हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। क्या किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है? क्या किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि वैज्ञानिकों ने निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। फिर हमने क्या किया? हम किसी के सापेक्ष में कोई चीज निकालते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, देखिए यहाँ पर। वैज्ञानिक देखिए, ये हमारा क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये क्या हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये। देखिए यहाँ पर क्या किया था। यहाँ पर इन्होंने एक पात्र लिया था, उसमें क्या किया था, एक मोलर, ये देखिए यहाँ पे, एक मोलर HCl लिया था। एक मोलर HCl लेने से क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा देखिए प्लेटिनम की ब्लैक सी लेपित रॉड है। प्लेटिनम की पतली सी क्या है, ये रॉड है। ये प्लेटिनम की एक यहाँ से ये रॉड है। उस रॉड को क्या किया इन्होंने, उस रॉड को एक परख नली के अंदर रख दिया, जिसपे यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है इसका। यहाँ पे क्या किया था, 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर तथा एक एटमी यानी एक वायुमंडल दाब पर, एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन को, एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन को यहाँ से प्रवाहित की गई। जब शुद्ध हाइड्रोजन को यहाँ से प्रवाहित की गई तो क्या हुआ, तो सभी तापमानों पर सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना आया, ई नॉट का मान कितना आया, ई नॉट का मान आया हमारा 0.0 वोल्ट। तो अब हम क्या इसके सापेक्ष में निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अगर हमारा एक तरफ एक अगर मान लीजिए ये हमारा पात्र है, और पात्र में अगर हमारा एक इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रोड किसी और का, तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, अब हम निकाल सकते हैं किसी के सापेक्ष में किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड का मान, ई नॉट का मान हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हाइड्रोजन का पता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ई नॉट कितना आ गया, 0.0 वोल्टेज आ गया। सभी तापमानों पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ई नॉट का मान 0.0 वोल्ट आएगा। अब देखिए ये क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। देखिए एनोड पर कैसे काम करेगा, एनोड पे, एनोड और कैथोड दोनों काम कर सकता है। तो एनोड पर होगा तो कौन सी विक्रिया होगी, एनोड पर होगा तो देखिए ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, किसमें वियोजित होगा, ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में विभाजित होगा। ये हो गया हमारा जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पर काम करेगा। जब कैथोड पे काम करेगा तो क्या होगा, जब कैथोड पे काम करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेगा। कैथोड पे क्या होता है, सी अपचयन होता है। ये देखिए यहाँ पे कैथोड का काम हो गया और यहाँ पे ये एनोड का काम हो गया, एनोड कैथोड दोनों हो गया। यहाँ पर क्या आया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा, यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0.0 होता है। इसके साथ हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का नोड का मान यानी इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 0.0 वोल्ट है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।